दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर नई लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2026 के सबसे बड़े नए अपडेट की, जिसमें सरकार ने करोड़ों गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा कि नई लिस्ट कैसे चेक करनी है, किसको मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक का लाभ और किन लोगों का नाम इस बार काटा जा सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार का कहना है कि वर्ष 2026 तक देश के लाखों ऐसे परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके पास अभी भी रहने के लिए मजबूत मकान नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं नए अपडेट की। सरकार ने कई राज्यों में नई लाभार्थी सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, यानी जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उनका सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। गांव-गांव में सर्वे शुरू हो चुका है और जिन परिवारों का नाम पहले छूट गया था उन्हें भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि कई जगहों पर सहायता राशि बढ़ाने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। पहले जहां कम राशि मिलती थी, वहीं अब लोगों को घर बनाने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, आप आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, आपका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में शामिल है, तो आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा जिन परिवारों के पास कच्चा मकान है, टूटी छत है या रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, सरकार ने इस बार कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। अगर किसी परिवार के नाम पहले से पक्का मकान पाया गया या गलत दस्तावेज देकर आवेदन किया गया, तो ऐसे लोगों का नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अपने सभी दस्तावेज सही रखें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी अपडेट की। नई सूची में नाम कैसे चेक करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जानकारी लेनी होगी। कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल पर भी लाभार्थी सूची अपडेट की जा रही है। वहां जाकर आप अपना नाम, आवेदन संख्या या आधार नंबर के माध्यम से स्थिति देख सकते हैं। अगर आपका नाम नई सूची में आ जाता है तो उसके बाद आपको सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अधिकारी आपके घर का निरीक्षण करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर किस्त जारी की जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती कर रहे हैं। कई लोग आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराते, जिसकी वजह से पैसा अटक जाता है। इसलिए तुरंत अपना बैंक खाता आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करा लें। दोस्तों, इस बार सरकार डिजिटल सत्यापन पर ज्यादा ध्यान दे रही है, यानी फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से योजना का लाभ लेता पाया गया तो उससे पैसा वापस भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आवेदन अभी तक पेंडिंग है। अगर आपने काफी समय पहले आवेदन किया था और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला तो घबराइए मत, क्योंकि कई जिलों में दोबारा सर्वे कराया जा रहा है। ऐसे में आपका आवेदन फिर से जांच में शामिल हो सकता है। और दोस्तों, सबसे खास बात, सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, यानी गांव और शहर दोनों जगह के गरीब परिवारों को फायदा मिलने वाला है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2026 में नई आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में नए आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख राज्यवार अलग हो सकती है, इसलिए पंचायत, नगर निकाय या आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। दूसरा, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। तीसरा, राशन कार्ड और पहचान पत्र सही होना चाहिए। चौथा, परिवार के नाम कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें सही रहती हैं तो आपका आवेदन जल्दी स्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने लाखों लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर लाभार्थियों को पहले से ज्यादा सहायता देने पर विचार किया जा रहा है, यानी घर निर्माण के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से हर राज्य के लिए अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। इसलिए किसी भी फर्जी खबर पर भरोसा न करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें।
और दोस्तों, अगर आपके गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो अपने पंचायत प्रतिनिधि या संबंधित अधिकारी से संपर्क जरूर करें, क्योंकि कई जगहों पर लोगों की जानकारी अपडेट नहीं होने की वजह से नाम सूची में नहीं आ पा रहा है। अब एक और बड़ा अपडेट सुन लीजिए। इस बार योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी घर का मालिकाना हक महिला सदस्य के नाम पर देने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नए घरों में स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर सुविधाओं को भी बढ़ावा देने की। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपसे योजना में नाम जोड़ने के बदले पैसे मांगता है तो सावधान हो जाइए। सरकार की योजना पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चलती है। किसी दलाल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कई लोग फर्जी कॉल और मैसेज भेजकर लोगों से पैसे ठग रहे हैं, इसलिए अपनी बैंक जानकारी और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर आपको पूरा अपडेट संक्षेप में बता देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के तहत नई सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में सर्वे चल रहा है। पात्र परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है। दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। महिलाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना बढ़ गई है और आने वाले समय में नई आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी से अपने दस्तावेज तैयार रखें और समय समय पर अपनी पंचायत या आधिकारिक पोर्टल से जानकारी लेते रहें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते रहते हैं सरकारी योजनाओं की हर बड़ी और सच्ची अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। धन्यवाद।